वो मैं बनवा देती हूँ उसका। स्टार्ट कर देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके, देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टेलनेट और एसएसएच पढ़ने वाले हैं। एज ए रिमोटली एक्सेस लेने के लिए डिवाइसेस का जो हम यूज करते हैं, आप लोगों को पता है कि हम किसी भी डिवाइस को रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, चाहे हम कहीं पे भी बैठे हों। हाँ, चाहे हमसे 10,000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 20,000 किलोमीटर दूर हो, चाहे हमारे पास में हो या दूर पे हो, कहीं पे भी किसी भी डिवाइस को हम रिमोटली एक्सेस लेना चाहते हैं तो एज ए हम ले सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे नेटवर्किंग के डिवाइस एज ए सिस्को के डिवाइसेज को हम एज ए रिमोटली एक्सेस लेना चाहते हैं तो कैसे हम यूज में ले सकते हैं। आप लोगों को नहीं पता सिस्को क्या होता है ना। सिस्को क्या है? सिस्को एक कंपनी है, मैं आप लोगों को बता देंगे। सिस्को एक कंपनी है, और जो आज हम पढ़ने वाले एक राउटिंग ये प्रोटोकॉल्स है, एज ए सर्विस है, जिनका यूज हम रिमोट एक्सेस लेने के लिए डिवाइसेज का करते हैं। ठीक है, तो एज ए डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस लेने के लिए हम दो सर्विसेज का यहाँ पे यूज करते हैं। जिन लोगों ने ये नहीं पता कि टेलनेट एसएसएच मतलब पहले आप लोगों को जैसे ऐसा जो सीसीएनए नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना है। सीसीएनए क्या होता है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, एज ए सिस्को का एक सर्टिफिकेशन होता है जो नेटवर्किंग के लिए हम करते हैं। और आप लोगों को ये नहीं पता तो देन आप लोग मतलब इसको एज ए फर्स्ट शुरुआत से कीजिएगा, एज ए सीसीएनए से स्टार्ट कीजिए देन फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। देन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलनेट और एसएसएच। देन टेलनेट, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ टेलनेट क्या होता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज में लेते हैं। एज इसका फुल टेलनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो टेल टाइप। ये कोई नहीं करेगा तरुण। टेल टाइप नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इज यूजिंग टू रिमोट एक्सेस ऑफ द अदर डिवाइसेज। टेलनेट का जो यूज हम करते हैं अदर डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं, है ना। इट इज, और इसका जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर जो होता है वो 23 होता है। और ऑल डेटा जिस टेलनेट के अंदर जो भी डेटा होता है वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर सेंड किया जाता है, मतलब क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। जो भी डेटा हम एक एज ए रिमोटली एक्सेस लेते हैं तो जो भी डेटा हमें देखने को मिलता है वो सारा क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। एज कंपेयर टू हम एसएसएच के साथ कंपेयर करें टेलनेट को, तो एसएसएच सिक्योर है क्योंकि टेलनेट के एसएसएच में जो भी डेटा हमारा सेंड और रिसीव होता है वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है और इनकैप्सुलेटेड टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर होता है। टीसीपी एक क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग इससे प्लीज आप लोग शुरू से पढ़े, आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। देन आप लोगों को ये पूरी क्लास आपको वॉच करनी है, देन आपको आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देन मैं आगे एज सच की थ्योरी में आप लोग को बता देता हूँ। देखो एस एस एच क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योर सेल होती है। इसका भी यूज एज ए सेम एज डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस करने के लिए लिया जाता है। तो यही जो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑलमोस्ट सेम एज टेलनेट। ये दोनों सर्विसेज का यूज डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस लेने के लिए किया जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू टेलनेट, और टेलनेट सिक्योर कम होता है एज कंपेयर टू एसएसएच से। एसएसएच सिक्योर होता है क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड होता है और रिसीव होता है। इट इज यूज, और ये जो पोर्ट टेलनेट जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज करता है वो 23, और एसएसएच जो यूज करता है 22 पोर्ट नंबर का यूज करता है। और ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर इनकैप्सुलेट होते हैं। तो देन अब हम सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगर करते हैं कि दोनों डिवाइसेज को एज ए रिमोट एक्सेस कैसे यूज में लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे, हेलो सर, सर्विसेज और पोर्ट होते क्या है सर? देखो, आप लोगों को नहीं पता इनके बारे में तो देन आप लोग क्लास में स्टार्ट करें, है ना। तभी आप इसके अंदर में आप लोगों का 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, तो मैं आप लोग को यही डिस्कस कर पाऊंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने फर्स्ट बार ये नाम सुना होगा तो उनके लिए नहीं समझ में आएगा कि ये होते क्या है। जैसे बहुत सारे सवाल जिसमें इनक्रिप्टेड क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट क्या होता है, टीसीपी क्या है ना। तो ये 22 ये पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल नंबर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मालूम है कि आप लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए सवाल हैं ये, और बताने भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो लिमिटेड टाइम है तो इसके अंदर मैं आप लोगों को यही शेयर कर पाऊंगा जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ओके गाइस, देन उसके यस बाद, सर। है ना, जैसे हमारी ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम हमारे पास बचता है तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके।
तो अब देखो मैं पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रैकर ये एक ओपन कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने किसी ने ये नहीं नाम सुना या किसी ने ये इंटरफेस नहीं देखा है, तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग शुरुआत से इसे स्टार्ट करें, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है। ये एक सिस्को पैकेट ट्रैकर है जिसके ऊपर एज ए वर्चुअल हम अपने प्रैक्टिकल्स लेने के लिए इसका यूज करता है। एज एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम प्रैक्टिकल करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये नीचे की ओर जो आप लोगों को ये इंटरफेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेज हैं, राउटर, ये सारे जो आपको गोल गोल यहाँ पे दिख रहे हैं सारे राउटर्स हैं जो इनके अंदर 43301 4321 1941 1901 जो ये नंबर से लिखे हैं, ये इनकी सीरीज है इन राउटर्स की। ये राउटर वो राउटर नहीं है जो आप अपने घर के अंदर लगवा के रखते हैं, ये वो राउटर नहीं है। ठीक है, ये अलग राउटर है जिनके ऊपर हम अपने दो डिफरेंट नेटवर्क्स को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। देन यहाँ पे मैं दो राउटर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आप लोगों को सिर्फ अभी अब देखना है ना, दो राउटर्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे एक स्विच का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये हमारा 2911 का ये स्विच है। और इसके बाद एक स्विच मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे दो पीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन इसके बाद केबल के थ्रू मैं इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ सभी को। देन कनेक्ट करने के बाद सभी डिवाइसेज को हम इनके ऊपर SSH टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद SSH की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा देता हूँ। आप लोगों को नहीं पता आईपी एड्रेस क्या होता है, जो एड्रेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आप लोगों को आइडिया नहीं है ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है या प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं ये कि ये क्या होता है आईपी एड्रेस, है ना। ये हमने 10.0.0 ये कितने ऑक्टेट का होता है, क्या इसका साइज होता है आईपी एड्रेस का, ये सब चीजें आप लोगों के पढ़ने की है। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस इसमें कौन होगा, कौन सा होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होगा, जैसे हमने ये सारी चीजें आपके लिए पढ़ने की होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 10.1 दिया है, 10.0.0.1 और यहाँ पे 10.2 10.3, फिर यहाँ पे 4 क्यों मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा तभी आप और आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आईपीस दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ मेरा सिचुएशन क्या है कि मैं इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करने वाला हूँ कि ये जो दो डिवाइसेज आप लोग को दिख रहे हैं, इन दोनों डिवाइसेज का आप लोगों का मैं रिमोट एक्सेस यहाँ पे लेके इन दोनों पीसीज के ऊपर लेके दिखाऊंगा। ठीक है, एज ए टेलनेट की सर्विस के द्वारा। आप लोग जैसे आप रियल एज ए रियल सिनेरियो में हम बात करेंगे आज, हम ये तो यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एज ए रियल सिनेरियो की हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे एज ए रियल में दो डिवाइसेज को यहाँ पे ले सकते हैं। देन स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर जो सिस्को के होते हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके ऊपर एज ए रियल में आप ऐसे इनके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास ये डिवाइसेज नहीं होंगे, तो इसलिए मैं सिस्को पैकेट ट्रैकर के ऊपर ये आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। आप लोगों को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना नहीं आता तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, और आईपी एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राउटर को ओपन करना है। राउटर को जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को CLI के ऊपर क्लिक करना है। CLI क्या है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है कमांड लाइन इंटरफेस। हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने राउटर के CLI मोड के ऊपर जाना होगा है। अब राउटर को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। कॉन्फ़िगर मतलब इसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा। तो राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं नो कमांड का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे वुड यू लाइक टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, यस या नो। तो यहाँ पे मैंने नो इसलिए यूज किया है कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, क्योंकि राउटर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी कमांड मतलब बता दी जाती हैं, तो राउटर हमें सजेस्ट करता है कि हम यस कर देते हैं कि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है। हम नहीं चाहते कि राउटर हमें सजेस्ट करे, इसलिए हम नो यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। देन आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हो नो चलाने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ग्रेटर देन जैसा साइन आपके पास राउटर लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, जो इससे बोलते हैं हम यूजर मोड। देन यहाँ पे ENA इनेबल कमांड का यहाँ पे यूज करते हैं, देन एंटर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिविलेज मोड ओपन हो जाता है और यहाँ पे
कॉन्फिग CONF और टैब दबा देते हैं। आप लोगों ने जिनने ये फर्स्ट बार ये इंटरफेस देखा है उन लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये देखते रहना है, क्योंकि फर्स्ट बार में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जी आप मतलब कितने भी आपका दिमाग कितना भी शार्प हो, लेकिन फर्स्ट बार में आप लोगों को अजीब लगेगा कि ये क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप रोज इसे कंटिन्यू करते हैं तो कोई बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा, आपको कैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके गाइस। एक चीज पूछना था, ये जो स्विच और राउटर जो केबल कनेक्ट करते हो कौन सा केबल कनेक्ट करते हो, क्लास या स्टेट केबल? क्रॉस ओवर केबल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक है ना, चूज हाँ आपने ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक उठाया है सर हाँ केबल। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। देखो ये सवाल हाँ कि हम राउटर टू राउटर कौन सी केबल का यूज करते हैं, राउटर टू स्विच कौन सी केबल का यूज करते हैं, स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच, है ना, ये सारी चीजें हैं। राउटर टू पीसी, स्विच टू पीसी, कौन सी केबल्स का हम यूज करते हैं, केबल के अंदर कितने वायर्स होते हैं, कौन कौन सा उनका कलर कोड होता है, ये सारी चीजें पढ़ने की होती है। देन आप क्लास में ये कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को एज ए शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा है, तो यही चीज हमारे पास डिस्कस हो पाएंगी। ओके डियर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक कनेक्शन यहाँ पे केबल्स का चूज किया है, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटरफेस है उसी दो इंटरफेस है राउटर के ऊपर। तो ये नहीं करें प्लीज, आप जो भी कर रहे हैं ऐसा ना करें, है ना। यहाँ पे राउटर के ऊपर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो राउटर के ऊपर दो इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल हैं, दो केबल्स यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका मतलब टू इंटरफेसेस यहाँ पे है, टू इंटरफेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। देन यहाँ पे फर्स्ट जो ऊपर के ऊपर आप लोगों को इंटरफेस क्या होता है, देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारी केबल कनेक्ट है, यहाँ पे जो हमारी केबल कनेक्ट है, जैसे GIG 0/0 और एक केबल यहाँ इस साइड में कनेक्ट है तो GIG 0/1। तो यहाँ पे दोनों इंटरफेस के ऊपर हमें आईपी एड्रेस देना है, इंटरफेस और टैब प्रेस करना है। और और जैसे मैं टैब प्रेस किया, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के ऊपर आईपी एड्रेस में यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, IP स्पेस AD, देन एंटर। और इसके बाद 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0। अभी आप लोग को नहीं पता होगा कि 255.0.0 क्या है। ये एक सबनेट मास्क है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के पढ़ने की हैं या आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप लोग इनको सीख पाएंगे, ठीक है, आईपी एड्रेसेज के बारे में, एक्सक्यूज मी सर, है ना। देन इसके बाद नो स्पेस हेलो नो शटडाउन, देन एंटर। यस सर, दिस इज केबी सिंह। ये सर ये गीगाबाइट इथरनेट जो आपने यूज किया है, ये पहले उसमें सर इथरनेट फास्ट था ना, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट? अरे राउटर्स की सीरीज के ऊपर मैटर रहता है कि राउटर के ऊपर कौन से पोर्ट कौन सा है। ये हमने 2911 सीरीज का ले रखा है, तो उसके ऊपर गीगाबिट ईथरनेट का यहाँ पे इंटरफेस होता है। पहले जो लिया था वो आई थिंक 28 कुछ था ना? 28 से 11। हाँ 28 से 2811। 11। ये क्लास ठीक। नहीं है, ये क्लास नहीं है, खुशबाग, है ना। जी सर। हाँ ये क्लास नहीं है, क्लास के अंदर डिस्कस करना आप लोग, ठीक है। देन मैं एग्जिट, और इसके बाद मैं दूसरे इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/1। दूसरे इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, आईपी एड्रेस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये इंटरफेस थोड़ा ऐसा मुश्किल लगेगा कि ये क्या चीज़ मैं यहाँ पे मतलब ये कोडिंग से हमें करनी होगी, ऐसा कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आप रोज इसे करते हैं तो एज ए फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा लग सकता है कि ये चीज़ क्या कर रहे हैं हम, है ना। थोड़ा कैच करने में मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ, आप लोगों को नहीं आइडिया, तो कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को सीखने की जरूरत है, देन आप तभी इनके ऊपर सीख पाएंगे। 255.0.0, देन नो शटडाउन और एग्जिट। ओके, अब देखो मैंने दोनों इंटरफेसेस के ऊपर यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। देन इन स्विच पीसीज के ऊपर भी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पीसी को ओपन करता हूँ, देन डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 10.20.0.0.2 एंटर, देन 20.0.0.1। और इसके बाद दूसरे पीसी के ऊपर मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, देन
20.0.0.3 एंटर, और इसके साथ डिफॉल्ट गेटवे डाल देता हूँ। अभी आप लोगों को नहीं पता डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, तो ये भी आप लोगों के पढ़ने का है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ओके, देन अब मैं इस सामने वाले दोनों राउटर्स के ऊपर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो मैं CLI के ऊपर जाता हूँ, देन नो, सबसे पहले नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। इंटरफेस मेरे पास गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है ना, IP स्पेस AD 10.0.0.2 स्पेस 255.0.0 एंटर, देन नो शटडाउन और एग्जिट। ये थोड़ा स्पीड आप लोगों को स्पीड लग रहा होगा और आप लोगों को कैच करने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप लोग इसे देखते रहिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा जो लोग फर्स्ट बार इसे देख रहे हैं इस इंटरफेस को। गीगाबिट ईथरनेट, मैं इस राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। देन इसके ऊपर CLI के ऊपर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 नहीं, फास्ट ईथरनेट नहीं है हमारे पास, जो पोर्ट है वो गीगाबिट ईथरनेट है। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 IP स्पेस AD। आईपी एड्रेस क्या है हमारे पास 10.0.0.3 स्पेस 255.0.0 एंटर, और नो स्पेस नो शटडाउन और एग्जिट। हाँ, तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस यहाँ पे आया है निकल के, ये मैंने इन सभी डिवाइसेज के ऊपर अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब देखो मेरा टास्क ये है कि मेरे को इन दोनों डिवाइसेज को यहाँ पे रिमोट एक्सेस लेना है, कहाँ पे, इन दोनों पीसीज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, इनके बीच में कनेक्शन भी बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ है नहीं बना। तो मैं इस अपने एज ए कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, मैं वेरिफिकेशन करने के लिए इस पीसी से मैं पिंग करता हूँ, कहाँ पे, सामने वाले राउटर के ऊपर। तो सामने वाले राउटर के ऊपर मैं जाके यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ। देन मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, देन पिंग PING 10.0.0.2 एंटर किया। देन यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ गया है। देन अगेन जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, फिर ऐसे ही हर 5 सेकंड में हमें एक नया पैकेट यहाँ पे जनरेट होगा, और वो 4 टाइम तक रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा आएगा, जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, है ना। देन अगेन भी हम करेंगे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट रिक्वेस्ट टाइम आउट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इन डिवाइसेज के बीच में हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई है। तो इनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हमें एज ए परमिशन देनी होगी। हमें इस राउटर के ऊपर जाना है। मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ। IP राउट ROUT राउट, अब कौन से नेटवर्क के साथ, इस राउटर से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं पीसीज को। तो कौन से नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, 20 के नेटवर्क के ऊपर, है ना। तो 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0 स्पेस, और 20 के नेटवर्क के साथ हमारे सर 1 है सर, 20.0.0.0.1 है ना। देखो 1 तो है, लेकिन हमें सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट नहीं करना है, हमें पूरे नेटवर्क के साथ करना है। इसलिए यहाँ पे पूरे 20 के नेटवर्क के साथ, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेज के साथ कनेक्ट होना है ना, हमें 1 के साथ थोड़ा ना होना है। तो यहाँ पे हम 20 का नेटवर्क डालेंगे, और 20 के नेटवर्क के साथ हमारे 10 के नेटवर्क का डायरेक्टली कनेक्टेड IP कौन सा है, 10.1 ही है ना डायरेक्टली कनेक्टेड। तो 10.1 एंटर कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं, दोबारा से यहाँ से पिंग करेंगे इसके ऊपर, 10.2 के ऊपर यहाँ पे पिंग नहीं कर रहा था। आप लोग अब चेक करेंगे तो हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। बन गया? यस सर। हाँ, हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। और ऐसे ही इस राउटर का यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले इस राउटर के ऊपर जाएंगे, देन वही जो कॉन्फ़िगरेशन हमने वहाँ पे IP राउट चलाया था, IP ROUT राउट, देन 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0 स्पेस 10.0.0.1 एंटर कर देना है और एग्जिट कर देना है। अब जाके आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं इस राउटर से चेक कर रहा हूँ कौन से पीसी के ऊपर, इस पीसी के ऊपर कनेक्शन हमारा बनाया नहीं बना। तो मैंने यहाँ पे लिखा PING पिंग
20.0.0.3 एंटर किया। अब मैं एज ए वेरिफिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ हमारा कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस रेट इज 100% यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी बन गई है। अब मैं अपना यहाँ पे जो भी काम मेरा मेन काम था वो काम यहाँ पे करने वाला हूँ, है ना। रितेश राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने यूज नहीं किया है ना। वो भी हम कर सकते हैं उनके थ्रू भी, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे आईपी राउट का यूज किया है, आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने नहीं चलाया है। अब देखो जिन लोगों को नहीं आइडिया है, ये जैसे रितेश मेरे से पूछ रहे थे ये HRP OSPF, जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो वो लोग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। जिन लोगों को नहीं आइडिया है ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, स्विचिंग क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, तो वो चीज़ आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। देन मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना चाहता हूँ, कहाँ पे, इस पीसी के ऊपर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पीसी के ऊपर मैं जाऊँगा, इस राउटर के ऊपर जाके यहाँ पे टेलनेट की सर्विस को इनेबल कर दूंगा। तो टेलनेट की सर्विस को इनेबल करने के लिए कमांड जो हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लाइन VTY। देन उसके बाद कुछ जैसे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि हम कितने डिवाइसेज को ऊपर इसका एज ए रिमोटली एक्सेस एज ए एक वन टाइम में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 से लेकर 15 डिवाइसेज को एक टाइम में इसका एक्सेस दे सकते हैं इस राउटर का। तो 0 to मैं मान लो यहाँ पे 5 कर देता हूँ, देन एंटर। इस चीज को हम लॉगिन है ना, लॉगिन लोकल, देन एंटर। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट, कौन सी सर्विस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए रिमोट एक्सेस लेने के लिए, कौन सी सर्विस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट इनपुट। जो ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ ये कमांड्स हैं, ठीक है। और ये आप लोग मतलब रोज प्रैक्टिस करोगे तो तब आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। वैसे आप लोग के लिए एज ए फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये याद नहीं होंगे। अभी भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग एज ए फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ एज ए जो फर्स्ट टाइम ये इंटरफेस देख रहे हैं, इससे पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखनी होती है। देन तब आप लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मतलब तब आप लोगों के सामने ये इंटरफेस ओपन होता है जो मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ। कुछ क्लासे ऑलरेडी आपको लेनी होती हैं, वो चीजें सीख जाते हो आप, देन तभी ये चीज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट बार लोग इनको देख कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा समझना। तो आप लोग सिर्फ देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इनपुट और टेलनेट, जो भी सर्विस हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, देन एंटर कर देना है। उसके बाद एग्जिट, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने टेलनेट की सर्विस यहाँ पे इनेबल कर चुका है। एज ए हम अपने डिवाइसेज को मान लो रिमोट एक्सेस किसी को दे रहे हैं, तो अपने डिवाइस के ऊपर कुछ ना तो आईडी पासवर्ड भी वहाँ पे लगा के रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं यूजर नेम DWP के दीपक और पासवर्ड 1 2 3 एंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद टेलनेट के अंदर हमसे 2 पासवर्ड पूछे जाता है, इनेबल और पासवर्ड, देन 4 5 6 एंटर और एग्जिट, ठीक है। तो अब इस राउटर का एक्सेस हमें कहाँ पे लेना है, अब इस पीसी के ऊपर लेना है। अब देखो मैंने टेलनेट की सर्विस यहाँ पे इनेबल कर चुका हूँ, तो इसका मैं एक्सेस लेना चाहता हूँ। इस पीसी के ऊपर मैं गया, देन यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को लिखना है टेलनेट, है ना। जिस डिवाइस का मैं एक्सेस यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, तो कौन सी डिवाइस का मैं एक्सेस ले रहा हूँ, इस डिवाइस का यहाँ पे एक्सेस ले रहा हूँ। तो इस डिवाइस का IP 10.0.0.2, देन एंटर कर देना। जैसे मैं एंटर किया, अब मेरे सामने क्या आ गया, यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, जो यूजर नेम मैंने डाला था दीपक, मैंने यूजर नेम डाल दिया था दीपक, एंड एंटर। और जो पासवर्ड मैंने डाले थे 1 2 3 कोई मैंडेटरी नहीं है कि वही पासवर्ड आपको डालने होंगे। अब जो भी अपनी मर्जी से डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और यूजर नेम भी जो भी आप अपने मर्जी से डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। देन इसके बाद इनेबल, जैसे आप इनेबल करेंगे, हमने 2 पासवर्ड सेट किए थे, एक तो यूजर नेम के साथ और एक इनेबल पे,
है ना। तो देन जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपसे पासवर्ड लेगा, मैंने 456 पासवर्ड यहाँ पे डाले थे। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास राउटर का एक्सेस आ चुका है। हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारे पास राउटर का एक्सेस आ चुका है? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाता हूँ, देन होस्ट नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राउटर लिखा हुआ है ना। आप लोग यहाँ पे भी जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे भी राउटर लिखा हुआ है, राउटर लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं होस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम जैसे मैं कर देता हूँ, है ना, क्रो कर देता हूँ, देन एंटर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हो गया है, क्रो। आप लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे इसका मतलब इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस मैंने कहाँ पे लिया हुआ है? यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करूंगा तो कहाँ पे सेव होंगे? इस राउटर के ऊपर यहाँ पे सेव होंगे। तो जाके मैं चेक करता हूँ इस राउटर के ऊपर क्रो चेंज हुआ। जैसे मैं एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस राउटर का होस्ट नेम चेंज हो चुका है, हो चुका है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। यस सर। ऑफकोर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अब इस राउटर को, अब इस राउटर का हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं? अब इस राउटर का हम इस राउटर को रिमोट एक्सेस ले रहे हैं इस पीसी के ऊपर। ओके, तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर SSH की सर्विस इनेबल करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को टेलनेट करके दिखाया था। देन दोनों ही सर्विसेज का यूज हम डिवाइसेज को रिमोटली एक्सेस लेने के लिए करते हैं। तो एक के ऊपर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे टेलनेट को यूज करके। टेलनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं वही थोड़ी सेम कॉन्फ़िगरेशन है SSH की भी, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि SSH सिक्योर है एज कम्पेयर टू टेलनेट। SSH के अंदर जो भी डेटा सेंड एंड रिसीव होता है वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और टेलनेट के अंदर क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो अब SSH की हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर के बीच में, इनके बीच पहले दोनों डिवाइसेज के बीच में कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले मैं इस राउटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन इनको पिंग करके देखता हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने किया भी था, तो पिंग किसके ऊपर मैं पिंग कर रहा हूँ? इस डिवाइस के ऊपर इसका रिमोट एक्सेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 20.3 देन एंटर किया। सक्सेस रेट इज 100%। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सक्सेस रेट है वो 100% यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस नहीं, इंटरफेस नहीं, अब इंटरफेस IP एड्रेस तो हम ऑलरेडी पहले से असाइन करवा चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है? इनके ऊपर SSH कॉन्फ़िगर करना है। इस राउटर के ऊपर SSH हमें कॉन्फ़िगर करना है। देन इसका एक्सेस हम कहाँ पे लेंगे? इस PC के ऊपर लेंगे, ओके। और इस राउटर के ऊपर भी लेके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देन यहाँ पे SSH कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे लिखना है लाइन VTY जो हमने टेलनेट के अंदर लिखा था वही हमें यहाँ पे लिखना है, लाइन VTY। अभी तक जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ जो सारी की सारी टेलनेट एज कम्पेयर टू मैं टेलनेट की जैसी ही यहाँ पे सेम करूंगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बस 2 कमांड एक्स्ट्रा है। देन सारी चीजें एक सेम है। यहाँ पे लाइन VTY मैंने लिखा। देन उसके बाद जैसे 6 दे देता हूँ, 0 to 6 डिवाइसेज के ऊपर रिमोट एक्सेस में इसका देना चाहता हूँ लॉगिन लोकल। देन एंटर कर देता हूँ। अब ट्रांसपोर्ट इनपुट मतलब एज ए कौन सी सर्विस का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ? फर्स्ट राउटर के ऊपर तो हमने टेलनेट की सर्विस का यूज किया था, अब यहाँ पे हम SSH की सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, है ना, इनपुट। ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या है हमारे पास? SSH। वहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया था? वहाँ पे सिर्फ हमने टेलनेट किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? SSH कर रहे हैं, ओके। देन एंटर। इसके बाद यहाँ से कर देते हैं एग्जिट। अब देखो इसके बाद हम राउटर का टेलनेट की सर्विस इनेबल कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने यूजर नेम ID पासवर्ड सेट किया था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं यूजर नेम, जैसे मैं दीपक यहाँ पे यूजर नेम सेट कर देता हूँ। देन उसके बाद एंटर, नहीं उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 मैंने डाल दिया। देन इसके बाद एंटर, है ना। और आप लोग देख सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने की है वो सारी सेम की है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज ये है एज जो टेलनेट हमने SSH की जगह है वहाँ पे टेलनेट लिखा था, है ना। लेकिन इसके अंदर
कुछ थोड़ा सा चेंज क्या है कि हमें ये चेंज करना है, अब यहाँ पे लिखना है आईपी डोमेन, आईपी डोमेन नेम। देखो जो भी सर्वर के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस लेने जा रहे हो डिवाइस का, तो वहाँ पे डोमेन नेम होता है जो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे असाइन होता है। तो ठीक है, जो भी डोमेन नेम, जैसे आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमारे पास कोई डोमेन नेम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, चलो cisco.com डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोगों के पास कोई डोमेन नेम नहीं है, मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद अब देखो हमारा जो भी डेटा होता है, एज मैंने कहा कि एज कंपेयर टू SSH के अंदर सिक्योर होता है। तो अब जो भी हमारा सारा डेटा होता है, तो एज सिक्योर टू किस टेलनेट से कैसे सिक्योर होता है, सारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे एक कमांड चलती है जो हमारा पूरा डेटा जो भी है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो जाता है। क्रिप्टो क्रिप्टो की जनरेट RSA, देन एंटर मैंने किया, क्रिप्टो की जनरेट RSA। देन ये कमांड मैं एंटर करूंगा तो हमसे ये कमांड नहीं चलेगी, ये हमसे बोलेगा कि होस्ट नेम हमें अदर देन राउटर, प्लीज डिफाइन दी होस्ट नेम अदर देन राउटर। हमसे मैंने कहा था आप लोगों को कि कमांड नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, नाम जो मिला हुआ है हमें होस्ट नेम राउटर मिला हुआ है। अब देखो आप लोग को नहीं पता होगा होस्ट नेम क्या होता है, जिनको नहीं पता इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ कि होस्ट नेम, ये देखो इस राउटर को हम होस्ट नेम बोलते हैं, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, तो इस होस्ट नेम को हमें चेंज करना होगा। ये हमें कह रहा है कि प्लीज डिफाइन ए होस्ट नेम अदर देन राउटर, राउटर के अलावा जो नाम यहाँ पे है कोई भी हम होस्ट नेम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिस्को रख देता हूँ। ठीक है, देन एंटर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट RSA कमांड चलाएंगे तो चल जाएगी। देखो क्रिप्टो की जनरेट RSA मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, देन मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हाउ मेनी बिट्स इन दिस मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल में जो भी हमारे बिट्स हैं, हमारे डेटा का साइज हो 512 बिट यहाँ पे हमें शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट। जो भी आप अपने डेटा का साइज यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं ऐसे 512 बिट से कम तो यहाँ पे कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे और देन डायरेक्टली भी आप एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पे की जनरेट हो जाएगी, जनरेट 512 बिट RSA की। तो की जनरेट यहाँ पे हमारी हो गई है। देन आप लोग जो हमने SSH का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं इस राउटर के ऊपर। तो अब इस राउटर का SSH हम मतलब एज ए रिमोट एक्सेस किसके थ्रू लेंगे, SSH की सर्विस के थ्रू यहाँ पे लेंगे। ऊपर वाले राउटर का हमने रिमोट एक्सेस जो लिया था वो टेलनेट की सर्विस के अकॉर्डिंग लिया था। अब इसका एक्सेस जो हम लेंगे SSH की सर्विस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस राउटर के ऊपर जाऊंगा, PC के ऊपर जाऊंगा, देन उस राउटर का एक्सेस लेने के लिए अब मेरे को उसका एक्सेस लेना है। कमांड फ्रॉम में क्लिक करूंगा, देन उस राउटर का एक्सेस कैसे ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा SSH स्पेस -L, SSH स्पेस -L स्पेस, अब यूजर नेम जो हमने दिया था डिवाइस को, तो यूजर नेम मैंने दीपक दिया था तो दीपक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीपक स्पेस और इसके बाद जिस डिवाइस का मैं एक्सेस लेने जा रहे हैं उसका IP एड्रेस 10.0.0.3 एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा हमारे सामने यूजर नेम के साथ जो हमने पासवर्ड एंटर किया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, 1 2 3 एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे 1 2 3 डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस डिवाइस का एक्सेस आ गया है। तो यहाँ पे इनेबल एंटर, जैसे इनेबल करूंगा, आपने 2 पासवर्ड दिए थे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड 456 एंटर किया। हाँ अरे इनेबल 456 एंटर कर रहा हूँ मैं सर 1 2 3 था। हाँ इनेबल एंटर, ये हमसे पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है। जो भी सर हमने पासवर्ड 1 2 3 था सर। 1 2 3 एंटर, यस हाँ पासवर्ड Yes. ओपन हो गया। 1 2 3 मैंने डाला था, देखो ये ओपन हो गया है। तो जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो आप इसको कैसे वेरीफाई करें कि हमारे सामने देखो दोनों ही सर्विसेज के द्वारा हमने डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लिया है, दोनों ही काम करते हैं एज ए रिमोट एक्सेस लेने के लिए, लेकिन टेलनेट जो होता है एज कम्पेयर टू एसएसएच से कम सिक्योर होता है और एसएसएच सिक्योर होता है। बस दोनों में फर्क यही है कि टेलनेट सिक्योर कम है एज कम्पेयर टू एसएसएच, एसएसएच सिक्योर है एज कम्पेयर टू टेलनेट, बस दोनों में यही फर्क है। ओके, एज ए सिक्योरिटी, लेकिन दोनों का काम क्या है, एज ए डिवाइसेज को रिमोट एक्सेस करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, दोनों ही प्रोटोकॉल्स का। ओके, अब हम इनको वेरीफाई करना चाहें कि इन दोनों डिवाइसेज को एज ए वेरिफिकेशन कि हम इनका रिमोट एक्सेस इस डिवाइस का हमारे पास आया या नहीं आया, कि देन यहाँ पे मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, किसका होस्ट नेम, तो यहाँ से मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, तो हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे इसका एक्सेस हो आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे मैं होस्ट नेम चेंज करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर गया होस्ट नेम, तो मैंने होस्ट नेम 22 ये कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे एक्सेस आ रहा है, तो यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए। तो मैंने जैसे एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका भी रिमोट एक्सेस मैंने लिया था, तो देन यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं पीसी से चेंज कर देता हूँ, तो पीसी से चेंज करके देखता हूँ कि होस्ट नेम चेंज होता है या नहीं होता। तो मैंने होस्ट नेम यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ सिस्को, है ना, सिस्को यादव मैंने लिख दिया। देन इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास होस्ट नेम चेंज हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे पीसी राउटर के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि इसका होस्ट नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीसी का भी होस्ट नेम चेंज, राउटर का होस्ट नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम इस राउटर के ऊपर मतलब पीसी के ऊपर करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अब जो भी हमने मतलब यहाँ पे किया था, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी या मतलब एज ए रिमोट एक्सेस लेने के लिए इन सर्विस टेलनेट और एसएसएच जिन सर्विस का हमने यूज किया है, ये तो एज ए केबल के थ्रू हमने किया है। ठीक है, अब हमारे पास तो वायरलेस तो कनेक्टिविटी कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने केबल के थ्रू किया है। अब मान लो हमें एज ए मान लो हमारा डिवाइस मैं हूँ मान लो राजस्थान में और मेरी कंपनी कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, तो मुझे उस डिवाइस का एक्सेस लेना है, मतलब कंपनी के सर्वर का एक्सेस लेना है, तो उनका एक्सेस मैं कैसे लूंगा, इतनी बड़ी केबल तो मैं लेके जाऊंगा नहीं कि मेरे लिए राजस्थान केबल आ जाएगी, है ना। तो उसका एक्सेस लेने के लिए मैं एज ए वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू उसका एक्सेस लूंगा, तो वहां पे कैसे लूंगा, तो वहां पे भी हम इन दोनों सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। तो उन एज एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है पुट्टी, डिवाइसेज का CLI लेने के लिए पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सर्विसेज हैं, मान लो टेलनेट और एसएसएच। मान लो टेलनेट का लेना है तो टेलनेट कर देना है, एसएसएच करना है तो एसएसएच के ऊपर क्लिक कर देना है और उसका प्रोटोकॉल नंबर यहाँ पे डाल देना है 23 22, जैसे इन दोनों का जिसके थ्रू भी आप एक्सेस ले रहे हो। देन उस डिवाइस का जो भी सर्वर है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। देन एंटर करोगे आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, कुछ ऐसा ब्लैक कलर का पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको हम एक्सेस करें। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा कि यूजर नेम आईडी पासवर्ड पूछेगा, देन आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट परमिशन आप एक्सेस नहीं ले पाएंगे, जब आपको परमिशन मिलेगी देन ही आप लोग उसको एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा टेलनेट और एसएसएच का कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, थोड़ा मैंने बहुत ही बेसिक्स आप लोगों को बताया है और थोड़ा फास्ट भी था, जिन लोगों को नहीं आइडिया था कि एज ए फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने इंटरफेस देखा है एज ए, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए शुरुआत से इसे करें, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं